क्रूस पर अपने को बलि चढ़ाए यीशु। हम पापियों को बचाने के लिए अपना जीवन कुर्बान किए यीशु। हम सबके साथ रहने के लिए परम प्रसाद का रूप धारण किए जीवंत मसीह। आज इस सुबह की वेला में हम विश्वास के साथ यीशु आपके पास आए। हमें आशीष दीजिए, मुझे और मेरे परिवार को आशीष दीजिए। यीशु मुझसे जुड़े हुए सारे लोगों को आशीष दीजिए। आपकी उपस्थिति को समझने के लिए, अनुभव करने के लिए, आपकी उपस्थिति में जीने के लिए यीशु हमें कृपा दीजिए। आपके सामर्थ्य, आपके नाम की सुगंध, आपके पवित्र क्रूस की शक्ति मेरा जीवन का स्रोत बन जाए। यीशु हम अपने परिवार के साथ मिलकर, माता पिता भाई बहन जीवन साथी बाल बच्चे, मेरे धन संपत्ति, यीशु मेरी दुर्बलता, मेरी कमी कमजोरी, मेरी खूबियाँ, सब कुछ यीशु आपके चरणों पर रखते हुए हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की माँ हमारे लिए विनती कीजिए। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संतो माँ मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना यीशु की हो। आराधना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी सुनने में मिलता है कि यीशु दुर्बल है, यीशु के अंदर इतना सामर्थ्य या शक्ति नहीं है। आपका ईश्वर ऐसे की ईश्वर है जो क्रूस पे मर गया ईश्वर। आपका ईश्वर ऐसे की ईश्वर है जो पापियों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। प्रियजनों, यीशु के दुर्बलता हमारे लिए क्या है? जब लोगों के मुंह से ये सुनते हैं कि यीशु दुर्बल है, तो यीशु की दुर्बलता मेरे लिए क्या है? यीशु की दुर्बलता, यीशु की कमजोरी है मेरी शक्ति। संत पौलुस इसके विषय में बताते हैं, यीशु की दुर्बलता, यीशु की कमजोरी हम विश्वासियों की शक्ति है, सामर्थ्य है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। कुरिन्थियों के लिए लिखा पहला पत्र है, चैप्टर 1 वचन संख्या 24 और 25। किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। ईश्वर की मूर्खता है कि यीशु ये धरती पर आया, मनुष्य का रूप धारण किया और क्रूस उठाया, क्रूस पे अपने को कुर्बान किया। ईश्वर की मूर्खता है। और ईश्वर की दुर्बलता है कि एक ईश्वर होते हुए भी यीशु क्रूस पे अपने आप को बलि चढ़ाया, कुर्बान किया, लेकिन यीशु को अपने आप को बचा नहीं पाया। ये यीशु की दुर्बलता है। और पापियों के साथ खाना पीना यीशु की दुर्बलता है। और पापियों के साथ रहना, पापियों के लिए इंतजार करना, सालों तक इंतजार करना यीशु की दुर्बलता है। उड़ापुत्र का दृष्टांत ईश्वर की दुर्बलता हमें सिखाते हैं। जिसके पास एक सिक्का था, खो गए
और दिन भर और रात भर वो कोसती रही। अंत में जब मिले तो वही सिक्का लेकर पड़ोसियों को सबको खाना खिलाए, इतना बढ़िया खाना खिलाए, एक सिक्का से ज्यादा वो खर्चा किया। यीशु की मूर्खता है, ईश्वर की मूर्खता है। लेकिन ईश्वर की मूर्खता मेरे लिए क्या है, आपके लिए क्या है, सोचना। इसलिए ईश्वर का वचन हमारे सामने रखकर संत पौलुस हमें बताते हैं कि ईश्वर की दुर्बलता, ईश्वर की मूर्खता मेरे लिए क्या है। अगर आप परम प्रसाद में विश्वास करने वाले एक विश्वासी है, अगर आप कम विश्वास करने वाले एक अविश्वासी हो, ध्यान रखना आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके जीवन के लिए यीशु की दुर्बलता, यीशु की मूर्खता आपके लिए एक शक्ति है। संत पौलुस ने ये बात अपने जीवन में अनुभव किया है, इसलिए आपके सामने रख रहे, इसलिए आपके सामने आज का ये वचन लेके आ रहे। हम और एक बार ये सुंदर वचन पढ़ के सुनेंगे। ये हमारे लिए एक शक्ति है, ये हमारे लिए एक सामर्थ्य है, ये हमारे लिए एक नया जीवन देने वाला एक वचन है। पर आपके सामने देखना चाहते, ध्यान से सुनिएगा। मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है, क्योंकि ईश्वर की मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। इसलिए प्रिय भाई बहन, जब लोग ये बोलते हैं कि आपका ईश्वर में दुर्बलता है, आपके ईश्वर में मूर्खता है, वो ठीक नहीं है। हमारे ईश्वर को देखो, वो उसके हाथ में तलवार है और वो मारने के लिए शत्रुओं को मार सकता है, लेकिन आपका ईश्वर शिकार है शत्रुओं को प्यार करने के लिए। कब तक? ईश्वर का प्रज्ञा ज्ञान, अगर ईश्वर का प्रज्ञा ज्ञान हमें मिले, हम समझ पाएंगे ये दुनिया की दृष्टि में मूर्खतापूर्ण जीवन बिताए लोग आज कलीसिया में संत बन गए, संत बन गए। कलीसिया में बहुत सारे संत लोग हैं, वे ये दृष्टि दुनिया की दृष्टि में मूर्खता दुर्बलता, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वे कौन है? आज हम उनको संत मानते हैं। तो आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन में चारों तरफ रहने वाले दूसरे लोग हमें बताते होंगे कि आपका ईश्वर ऐसा है, दुर्बल है, मूर्ख है। हम स्वीकार करेंगे वही दुर्बल ईश्वर को, वही मूर्ख ईश्वर को हम अपने जीवन में, अपने दिल में स्वागत करें। जैसे मरियम ने यही ईश्वर को अपने दिल में संजोए रखे आज पूरे मानव जाति की मां बन गए, आज हम भी बन सकते हैं। हमारे ईश्वर शक्तिशाली है, वो हमें संभालेंगे। वही शक्तिशाली ईश्वर की और ऐसे एक परम प्रसाद का रूप धारण करने के लिए इतना छोटा बन गए हमारे ईश्वर। वही ईश्वर की आराधना हम करें परिवार के साथ मिलकर। हम अपने आवाज में शक्तिशाली सृष्टिकर्ता ईश्वर की हम आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। लोग शायद ये बोलेंगे हमारे ईश्वर दुर्बल है और मूर्ख है, लेकिन ईश्वर का विवेक हमारे लिए हमारे सोच से भी परे है। वो शक्तिशाली ईश्वर है, उसी में भरोसा रखकर हम आगे बढ़े। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।